बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब से मैंने एक्वाडोर के वीज़े की वीडियोस जो है वो अपलोड करना शुरू की है। तो काफ़ी दोस्त मुझसे रब्ता कर रहे हैं। बहुत सारे हजरात मुझे मैसेजेस भी करते हैं, कॉल्स भी करते हैं और पूछते हैं वीज़ा के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए और किस तरीके से हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसे कॉल्स आते हैं जो मिसाल के तौर पे स्कैमर्स होते हैं। और कुछ दोस्तों ने मुझे रब्ता किया इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी कि हमें पाकिस्तान में जो है एक्वाडोर का वीज़ा मिल रहा है और इतने पैसे वो मांग रहे हैं और क्या हम यहाँ से वीज़ा लें या ना लें। ठीक है, तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और आप दोस्तों को इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है। मेरा नाम अब्दुल हसीब है, मैं एक्वाडोर में होता हूँ, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ यूट्यूब पे। आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद भी दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँच सके। बहुत ज़रूरी बातें होती हैं। मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता, जो मुझे इन्फॉर्मेशन होती है वही मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज मुझे कॉल आई पाकिस्तान से, एक भाई ने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में एक एजेंट है जो मुझे एक्वाडोर का वीज़ा दे रहा है और वो 14 लाख रुपया जो मुझसे चार्ज कर रहा है इस वीज़े का, और क्या मैं मुझे जो ये वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने उस भाई से पूछा कि भाई कौन सा वीज़ा है ये, भाई आपको कौन सा वीज़ा दे रहे हैं, किस तरीके का वीज़ा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो पासपोर्ट उनको दूंगा और इतने पैसे मैंने एडवांस देने हैं और इतने मैंने बाद में देने हैं और उन्होंने वीज़ा दे देना है। तो मैंने भाई साहब को कहा कि सबसे पहले तो ये है कि आपके यहाँ के वीज़े के लिए आपके पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपके जस्ट पासपोर्ट की पिक्चर की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ का वीज़ा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो इसी तरह मुझे इंडिया से भी एक दोस्त ने कॉल की थी और उसने भी कुछ इसी तरह की मुझे डिटेल्स बताई थी। तो मैंने आज सोचा कि आप दोस्तों को ये क्लियर कर दिया जाए। जब भी किसी नई कंट्री का वीज़ा ओपन होता है या ई वीज़ा ओपन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ओपन होता है और उन लोगों को पता चल जाता है कि ये वीज़ा जो है ट्रेंडिंग में है इस टाइम या ये लोग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो है स्कैम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप दोस्त बहुत ज़्यादा मोहतात रहिए। ठीक है, यहाँ के वीज़े के बारे में स्पेशली एक्वाडोर का जो वीज़ा है ये ई वीज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है और ये ऑनलाइन पोर्टल फिल होता है, आप ऑनलाइन ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कतर में इनकी एम्बेसी है, वो हमारे वीज़े को डील करती है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में आप दोस्तों को बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं दोबारा भी बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा इंडियंस भाई हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेशी हैं, जितने भी हैं, ठीक है, काफ़ी सारी एजेंसीज हैं जो प्रॉपर काम करती हैं, जो लीगल काम करती हैं और जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करके वीज़ा अप्लाई करके देती हैं। तो उनसे आप बिल्कुल काम करवाएं। ठीक है, उनसे वीज़ा लें, अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएं उनके थ्रू। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी दोस्तों ने रब्ता किया, काफ़ी एजेंसियां हैं, कुछ दुबई में है, कुछ पाकिस्तान में है, जिन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने जानने की कोशिश की कि हमें किस तरह वीज़ा अप्लाई करना है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अगर उनको इनविटेशन चाहिए मेरे से, ठीक है, वो सहूलत, तो तभी इसकी वजह से उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जिससे भी वीज़ा अप्लाई करवाते हैं, ठीक है, आप पहली तो कोशिश करें कि आप खुद वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है, जस्ट एक इनविटेशन अच्छा सा लें। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आप सारे अपने जो है वो फाइल रेडी करें और ऑनलाइन अपलोड कर लें, आप खुद वीज़ा अप्लाई कर लें। अगर आप खुद वीज़ा अप्लाई नहीं करते, जो प्रॉपर काम करने वाले हैं, ठीक है, जो प्रॉपर एजेंसियां हैं और जो प्रॉपर काम करने वाले हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल चाहते हैं, ठीक है, तो आप अच्छी जांच पड़ताल करके तो उसके बाद आपने जो है वहाँ से वीज़ा अप्लाई करवाना है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपसे दोहरा दूं कि ये वीज़ा जो है ये ऑनलाइन अप्लाई होता है। ठीक है, पाकिस्तान में इनकी एम्बेसी नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान में कोई बंदा कहता है कि मैं आपकी एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करवाऊंगा या आपको स्टिकर वीज़ा दूंगा, ठीक है, तो स्टिकर वीज़ा भाई कतर से मिलता है, पाकिस्तान से नहीं मिलता। ठीक है, और वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो अभी मौजूदा टाइम में तो ई वीज़ा हो गया इनका। ठीक है, और ई वीज़ा अप्लाई करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर कोई अनपढ़ बंदा है या जो ज़्यादा नहीं पढ़ लिख सकता, ठीक है, तो वो किसी की सहूलत ले ले, किसी कंसल्टेंट की सहूलत ले ले, जो मुनासिब फ़ीस होती है कंसल्टेंसी की, ठीक है, वो दे सकता है और वहाँ से वो वीज़ा ले सकता है। ठीक है, एक और बहुत अहम मौजू है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और काफ़ी दोस्त मुझे सवालात करते हैं जी कि यार हम वीज़ा ले लेंगे और हमारा ट्रैवल रूट नहीं बनेगा और हम रूट कैसे बनाएंगे, हम किस तरह से आएंगे, कहाँ से फ्लाई करेंगे,
कौन सी कंट्री से अप्लाई करेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो भाइयों बात ये है कि कुल मिला के मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी या ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। जो लोग डर रहे हैं, ठीक है, जो लोग घबरा रहे हैं कि हम वीज़ा ले लेंगे और हम आएंगे कैसे, हमारा रूट नहीं बनेगा, ठीक है। ये बिल्कुल सच है कि रूट मुश्किल से बनता है, यहाँ पर आना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो लोग डर रहे हैं तो मेरा उनके लिए मशवरा यही है कि आप घर बैठें, ठीक है, और आप दुबई जाएं या तुर्की जाएं या अज़रबैजान जाएं या पास के किसी ममालिक में जाएं, ये इंटरनेशनल रूट है, ठीक है। और यहाँ के लिए आना डेफिनेटली मुश्किल होता है, इजी नहीं होता, ठीक है। आपने इसके लिए रेडी होना है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप इन बातों के लिए रेडी होना चाहिए आपको, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप कतर से फ्लाई करते हैं, दुबई से या कहीं से भी फ्लाई करते हैं और आप फ्लाई नहीं कर पाए, तो आपकी जो टिकट है वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। $100 आपका ज़ाया जाएगा, ठीक है। दोबारा से आप ट्राई कर सकते हैं, थर्ड टाइम आप ट्राई कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब मैं आया था तो मेरे पास भी कोई ट्रांजिट नहीं था, कोई इस तरह का कोई वो नहीं था, और मैंने भी अच्छे खासे पैसे लगाए थे, मैं ऐसे फ्री में नहीं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन भाई मैं गया एयरपोर्ट में, मैंने अच्छे से उनके जवाबात दिए, सवालों के जो जो उन्होंने पूछा मैंने अच्छे से जवाब दिए, और उन्होंने मुझे जहाज़ में बैठने दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पर, ठीक है। और ये बहुत अहम चीज़ है। देखें, जो आपकी नीयत में होता है ना, अल्लाह ताला भी वही करता है। अगर आपकी नीयत में ही डर है ना, तो आपके से आगे सामना भी उसी से होगा, ठीक है। आपके मंजिल के में जो है बहुत सारी रुकावटें आएंगी, ठीक है। तो आपके अंदर पहले तो खुद का डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग डरते हैं तो मेरा ख्याल है उनसे यही मेरी गुजारिश है कि वो लोग यहाँ के बारे में ना सोचें, ठीक है। आखिर में मैं आपको यहाँ का वीज़े की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक बार फिर दोहरा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं वीज़े के हवाले से। इस वीज़े के लिए सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। आपकी एक पिक्चर होनी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अटेस्टेड, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मैरिज हैं तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। चौथे नंबर पे आपकी इनकम ऑफ सोर्स, ठीक है। अगर आपकी कोई कंपनी है या कोई जॉब करते हैं, जॉब एनओसी है आपके पास, सैलरी स्लिप्स हैं, ठीक है, तो वो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आप खुद वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके साथ आपको रिटर्न टिकट, ट्रैवल प्लान और इनविटेशन ये भी साथ में अटैच करना होता है, ठीक है। अगर आप किसी के थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी रिटर्न टिकट, ट्रैवल प्लान या इनविटेशन जो भी है वो आपका कंसल्टेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। तो मेरी एक बार फिर आप दोस्तों से बहुत ज़्यादा स्पेशली गुजारिश कि आप लोग बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, ठीक है। किसी के स्कैम में ना आइएगा, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना ही है, ठीक है, तो किसी एजेंट को पैसे देने ही हैं तो एक बार मुझे मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर लिया करें और मुझे पूछ लिया करें, तो इंशाल्लाह जैसे मेरे पास टाइम होगा, ठीक है, मुनासिब वक्त होगा, तो मैं ज़रूर अपनी कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई दूँ। अमूमन ज़्यादातर लोग मुझे रात को मैसेजेस कॉल करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है वो रात होती है और पाकिस्तान में दिन होता है। तो काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि वो समझते हैं हमारे यहाँ दिन भी है तो वहाँ भी दिन होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, टाइम का बहुत सारा फ़र्क है यहाँ पे। आप लोग मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। मैंने सोचा आप दोस्तों को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है इस बार हवाले से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।